एक तरफ है दुबई, एक ऐसा शहर जो सिर्फ कुछ डिकेड्स पहले तक एक रेगिस्तान का एक छोटा कोना था, और दूसरी तरफ है भारत, एक महान सभ्यता, एक देश जिसके पास हजारों साल का इतिहास, कल्चर और नॉलेज है। लेकिन जब आज हम दोनों जगह को कंपेयर करते हैं तो एक ही सवाल उभरता है, हाउ डिड दुबई, एक डेजर्ट में बसा शहर, इंडिया के बड़े बड़े सिटीज से 20 साल आगे कैसे निकल गया। और ये सिर्फ स्काई स्क्रैपर्स की बात नहीं है, ये बात है इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, प्लानिंग की और एक विजनरी माइंडसेट की। तो चलिए इस वीडियो में हम डीप डाइव करते हैं दुबई वर्सेस इंडियन सिटीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग का असली कंपैरिजन। स्ट्रैप इन दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आई ओपनर होने वाला है। अब देखो, इंडिया और दुबई दोनों का अपना अलग चार्म है। इंडिया में हिस्ट्री है, कल्चर है, डाइवर्सिटी है। दुबई में मॉडर्निटी है, टेक्नोलॉजी है और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है। लेकिन जब आप दुबई के एयरपोर्ट से निकलते हो, एक क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज्ड और परफेक्टली प्लान्ड शहर आपके सामने खड़ा होता है। मेट्रो सीमलेसली चल रही होती है, रोड्स एकदम स्मूथ, ट्रैफिक डिसिप्लिन और हर एक चीज का एक सिस्टम होता है। वहीं अगर आप इंडिया के किसी मेट्रो सिटी में उतरते हो, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो या बेंगलुरु, तो आपको मिलते हैं ट्रैफिक जैम्स, ब्रोकन रोड्स, कंस्ट्रक्शन वर्क हर कोने पर और इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें मेंटेनेंस लगभग जीरो है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे ये डिफरेंस आखिर आया कहाँ से। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो दुबई की कहानी पढ़ते हैं। 1960s तक दुबई एक फिशिंग और पर्ल डाइविंग विलेज था। 1966 में ऑयल मिला, लेकिन शेख राशिद ने बोला ऑयल एक दिन खत्म हो जाएगा, विजन होना जरूरी है। उन्होंने मास्टर प्लान बनवाया, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रोड्स और पब्लिक सिस्टम पे इन्वेस्ट किया, और आज दुबई दुनिया के एक ग्लोबल टूरिज्म, इनोवेशन और बिजनेस हब बन चुका है। अब बात करते हैं इंडिया की। 1947 में आज़ादी मिली, फोकस था सर्वाइवल, पॉवर्टी रिमूवल का। शहर ग्रो हुए लेकिन विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। लोग शहरों में आते गए, कॉलोनीज बनती गई, बट प्लानिंग वो हमेशा 10 साल पीछे रहती गई। और आज भी कई बड़े सिटीज मास्टर प्लान्स के बिना ही चल रहे हैं। दुबई में क्या होता है, पहले ब्लूप्रिंट बनता है, फिर शहर बनता है, हर जोन प्री डिसाइडेड होता है। बिजनेस बेस, दुबई मरीना, अल बर्शा, रेजिडेंशियल जोन्स अलग हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स अलग हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी सब पहले बनता है, फिर पॉपुलेशन आती है। उनका मंत्र सिंपल है, बिल्ड इट एंड दे विल कम। इंडिया में क्या होता है, लोग पहले सेटल हो जाते हैं, फिर सरकार सोचती है रोड डालें या फिर सीवर लाइन। जोनिंग का कॉन्सेप्ट वीक है, फैक्ट्रीज, होम्स, स्कूल्स सब एक ही एरिया में मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जुगाड़ कल्चर है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, कैसे भी चला लो, लेकिन यही जुगाड़ लॉन्ग टर्म प्रोसेस में सबसे बड़ा रुकावट है। सोचो, क्या बिल्डिंग बिना फाउंडेशन के बन सकती है? तो फिर सिटीज कैसे बन रही हैं बिना सोच समझ के? लेट्स गेट इनटू द एग्जांपल्स। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशंस की, दुबई मेट्रो की बात करें तो ड्राइवरलेस, फुली ऑटोमेटेड, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ऑफ इट्स काइंड, क्लीन, फास्ट, एफिशिएंट। और इंडिया में दिल्ली मेट्रो वर्ल्ड क्लास है, नो डाउट, लेकिन बाकी शहरों में इधर मेट्रो है ही नहीं, या काम चल रहा है या डिले हो रहा है। रिजल्ट, जमीन पे ट्रैफिक, हवा में पॉल्यूशन। अब देखो, रोड्स की बात करें तो दुबई में वाइड मल्टी लेन एक्सप्रेसवेज, ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम्स, हार्डली एनी पॉट होल्स ऑन रोड्स। बट इन इंडिया हाईवेज इंप्रूव हो रहे हैं, बट सिटीज रोड स्टिल मेसी, पॉट होल्स, इलीगल इंक्रोचमेंट, पुअर ड्रेनेज। और स्मार्ट सिटीज़ की बात करें तो दुबई का गोल वर्ल्ड का फर्स्ट AI जनरेटेड स्मार्ट सिटी बनने का है। फेशियल रिकॉग्निशन, ड्रोन पॉलिसिंग, पेपरलेस गवर्नेंस। और इंडिया में स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च हुआ था 2015 में, बट अभी 2024 तक एवरेज इम्प्लीमेंटेशन 30 to 35% डिलेड, इनकम्प्लीट या पेपर पे ही रह गया। डिफरेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, डिफरेंस एग्जीक्यूशन का भी है। अब देखो, दुबई की बात करें तो दुबई में सेंट्रलाइज गवर्नमेंट सिस्टम, विजनरी लीडरशिप, फास्ट अप्रूवल्स होते हैं, रेड टेप ऑलमोस्ट ज़ीरो है। शेख मोहम्मद बिन राशिद
ने दुबई को सिर्फ एक सिटी नहीं, एक ब्रांड बनाया है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, कोर्ट केसेस, टेंडर डिलेज हो जाते हैं। दुबई का म्यूजियम ऑफ द फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर सिर्फ 9 सालों में कंप्लीट हो गया था, और मुंबई का कोस्टल रोड प्रोजेक्ट 2011 में शुरू, 2025 तक भी पेंडिंग है। ये गवर्नेंस का फर्क है। अब ये सब सुन के लगता होगा क्या इंडिया पीछे रह गया है? बिल्कुल नहीं। इंडिया के पास सब कुछ है, टैलेंट है, यूथ है, रिसोर्सेज हैं, स्पीडी इकोनॉमी है। आज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। गिफ्ट सिटी बन रहा है, बुलेट ट्रेन्स आ रही हैं, डिजिटल इंडिया, एक्सप्रेसवेज, लेकिन हमें विजन और एग्जीक्यूशन में दुबई जैसा डिसिप्लिन लाना होगा। अगर दुबई जैसे डेजर्ट में स्वर्ग बन सकता है तो इंडिया के फर्टाइल लैंड में फ्यूचर सिटीज क्यों नहीं? दुबई हमें दिखाता है कि अगर आपका विजन हो तो कुछ भी पॉसिबल है। इंडिया के पास सिर्फ विजन नहीं, ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा रिसोर्सेज भी हैं। हमें सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें सुधारनी होंगी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और अकाउंटेबिलिटी। अगले बार जब आप किसी ट्रैफिक जाम में फंसें या फुटपाथ पे चलना मुश्किल हो तो कंप्लेन करने के बजाय एक सवाल पूछिएगा, क्या हम भी दुबई बन सकते हैं? जवाब है हाँ, 100% बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम चाहें और कुछ करने को रेडी हों तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दबाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी इंडियन सिटी तुम्हारे हिसाब से दुबई बनने के सबसे करीब है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर और डीप डाइव करूं, लाइक गिफ्ट सिटी वर्सेस दुबई या स्मार्ट सिटीज़ के फेलियर्स और हम कैसे और भी डेवलप हो सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखना, मैं उन पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि ऐसे ही मैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप तक लाता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ख्याल रखो।